अकबर का चित्तौड़गढ़ अभियान 1567-68 जयमल राठौर व फत्ता सिसोदिया का बलिदान चित्तौड़ का तीसरा साका। सवाल 1715 मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मेवाड़ के गौरवशाली केंद्र चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना के साथ अभियान शुरू किया था? जवाब सितंबर अक्टूबर वर्ष 1567 ईस्वी में दुर्ग का घेरा अक्टूबर 1567 में डाला गया। सवाल 1716 अकबर द्वारा मेवाड़ पर इस भीषण आक्रमण का मुख्य राजनीतिक और व्यापारिक कारण क्या था? जवाब मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चित्तौड़गढ़ का रणनीतिक रूप से मुगलों के अधीन होना बेहद जरूरी था। साथ ही उदय सिंह द्वारा मुगल विरोधियों को शरण देना भी एक कारण था। सवाल 1717 जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया तो मेवाड़ के सामंतों और सरदारों ने महाराणा उदय सिंह को क्या कूटनीतिक सलाह दी थी? जवाब सरदारों ने सलाह दी कि महाराणा को सपरिवार सुरक्षित पहाड़ियों गिरवा गोगुंदा में चले जाना चाहिए और दुर्ग की रक्षा का भार प्रमुख देशभक्त सेनापतियों को सौंप देना चाहिए। सवाल 1718 सामंतों की सलाह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा का अंतिम दायित्व किन दो परम प्रतापी और वीर सेनापतियों को सौंपा था? जवाब राव जयमल राठौर मेटा और रावत फत्ता सिसोदिया कैलवा। सवाल 1719 चित्तौड़गढ़ दुर्ग को खाली करके महाराणा उदय सिंह अरावली की किन पहाड़ियों की शरण में चले गए जहां से उन्होंने छापामार युद्ध की तैयारी जारी रखी? जवाब गोगुंदा की पहाड़ियों में। सवाल 1720 अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ जो घेराबंदी की थी उसमें राजपूतों की भीषण गोलाबारी से बचने के लिए मुगल सेना ने किन सुरक्षित ढके हुए रास्तों दीवारों का निर्माण करवाया था? जवाब साबात सभाट और पाशी पशिप मिट्टी और मलबे से बना चबूतरा। सवाल 1721 मुगलों द्वारा बनाए जा रहे साबात को नष्ट करने और रात के समय क्षतिग्रस्त दुर्ग की प्राचीर दीवार की मरम्मत का कार्य खुद आगे रहकर कौन देख रहा था? जवाब राव जयमल राठौर। सवाल 1722 दुर्ग की प्राचीर की मरम्मत करते समय एक रात मुगल सम्राट अकबर ने किस प्रसिद्ध बंदूक से अचूक निशाना साधकर वीर सेनापति जयमल राठौर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था? जवाब संग्राम नामक बंदूक से। सवाल 1723 जयमल राठौर के पैर में गोली लगने के कारण जब वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए तो अगले दिन सुबह होने वाले अंतिम युद्ध में उन्होंने किस वीर भतीजे के कंधों पर बैठकर युद्ध लड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया? जवाब वीर कल्ला जी राठौर। सवाल 1724 युद्ध के मैदान में जब कल्ला जी राठौर ने अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाया तो दोनों के हाथों में तलवारें देखकर मुगलों को ऐसा लगा जैसे कोई साक्षात चतुर्भुज देव लड़ रहा हो। इसी कारण कल्ला जी को इतिहास में क्या कहा जाता है? जवाब चार हाथों वाले लोक का देवता, 4-handed deity। सवाल 1725 वीर कल्ला जी राठौर और राव जयमल राठौर मुगलों की विशाल सेना गाजर मूली की तरह काटते हुए चित्तौड़गढ़ के किस प्रसिद्ध पोल द्वार के पास वीरगति को प्राप्त हुए थे? जवाब भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच। यहाँ आज भी इन वीरों की छतरियां बनी हुई हैं। सवाल 1726 जयमल राठौर के वीरगति प्राप्त होने के बाद दुर्ग की कमान पूरी तरह से किस युवा और पराक्रमी सिसोदिया सरदार के हाथों में आ गई थी? जवाब रावत फत्ता सिसोदिया। सवाल 1727 रावत फत्ता सिसोदिया ने केसरिया बाना पहनकर मुगलों पर अंतिम आत्मघाती हमला किया और अद्भुत वीरता दिखाते हुए दुर्ग के किस स्थान पर वीरगति प्राप्त की थी? जवाब रामपोल चित्तौड़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। सवाल 1728 फत्ता सिसोदिया के वीरगति प्राप्त करते ही दुर्ग के भीतर राजपूत वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व और देश की रक्षा के लिए किसके नेतृत्व में ऐतिहासिक जौहर की अग्नि को गले लगाया था? जवाब फत्ता सिसोदिया की पत्नी महारानी फूल कंवर जो जयमल राठौर की बहन थी के नेतृत्व में। सवाल 1729 राजपूत वीरों का केसरिया और वीरांगनाओं का जौहर पूर्ण होने के साथ ही यह ऐतिहासिक घटना चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कौन सा साका कहलाई? जवाब चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम साका, थर्ड साका ऑफ चित्तौड़गढ़। सवाल 1730 चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये तीसरा साका किस सटीक तिथि और वर्ष को पूर्ण हुआ था जिसे राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है? जवाब 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। सवाल 1731 25 फरवरी 1568 को दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अकबर ने गुस्से में आकर चित्तौड़गढ़ की निर्दोष जनता के साथ क्या क्रूर व्यवहार किया था? जवाब उसने दुर्ग के भीतर मौजूद लगभग 30,000 आम नागरिकों और किसानों के कत्लेआम मैसेकर का आदेश दिया था जो अकबर के चरित्र पर एक अमिट काला धब्बा है। सवाल 1732 चित्तौड़ की इस ऐतिहासिक विजय की घोषणा और अपनी जीत को मजहबी रंग देने के लिए अकबर ने कौन सा आधिकारिक विजय पत्र जारी किया था? जवाब फतेहनामा ऑफ चित्तौड़गढ़। सवाल 1733 जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया की अदम्य वीरता से अकबर इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार कजारू पाषाण मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? जवाब आगरा के किले आगरा फोर्ट के मुख्य द्वार पर। सवाल 1734 बाद में किस मुगल बादशाह ने आगरा के किले से जयमल और फत्ता की इन ऐतिहासिक मूर्तियों को हटवा दिया था? जवाब औरंगजेब ने। सवाल 1735 वर्तमान में राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के मुख्य द्वार सूरजपोल पर जयमल और फत्ता की वैसी ही गजारू मूर्तियां स्थापित हैं जिन्हें महाराजा रायसिंह ने लगवाया था? जवाब जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर। सवाल 1736 चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय अकबर की सेना में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक भी मौजूद था जिसने इस पूरे युद्ध का सजीव वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? जवाब अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कदीर बडौनी। सवाल 1737 चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अकबर ने इस अभेद्य दुर्ग की व्यवस्था और शासन संभालने के लिए वहां का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? जवाब असाफ खान को। सवाल 1738 अकबर ने चित्तौड़गढ़ विजय की स्मृति में मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा विशेष सिक्का जारी किया था जो लंबे समय तक मेवाड़ के बाजारों में प्रचलन में रहा? जवाब अलची सिक्का, एलची कॉइन। सवाल 1739 चित्तौड़ दुर्ग के पतन के बाद भी महाराणा उदय सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने गोगुंदा को अपनी अस्थायी राजधानी बनाकर मुगलों के खिलाफ कौन सी सैन्य पद्धति जारी रखी?
जवाब, पर्वतीय छापामार युद्ध पद्धति करेला वॉरफेयर। सवाल 1740, वीर कल्लाजी राठौड़ की मुख्य छतरी स्मारक स्मारक आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस पोल पर स्थित है जहां श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं? जवाब, भैरव पोल पर 4 खंभों की छतरी। सवाल 1741, रावत फत्ता सिसोदिया मूल रूप से मेवाड़ की किस प्रसिद्ध जागीर के सामंत थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए पूरे परिवार का बलिदान दे दिया? जवाब, केलवा कैलवा जागीर के। सवाल 1742, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में केवल राजपूत ही नहीं बल्कि दुर्ग की रक्षा में किस स्थानीय वीर समुदाय के धनुर्धारियों ने मुगलों के छक्के छुड़ाए थे? जवाब, स्थानीय भील योद्धाओं ने। सवाल 1743, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने जयमल और फत्ता के बलिदान की तुलना दुनिया के किस महान ऐतिहासिक युद्ध के वीरों से की है? जवाब, थर्मोपोली के युद्ध बैटल ऑफ थर्मोपोली के वीर लियोनिदास और उनके सैनिकों से। सवाल 1744, चित्तौड़ के तीसरे साके के बाद महाराणा उदय सिंह का स्वास्थ्य लगातार गिरता गया, अंततः मेवाड़ के इस प्रतापी शासक का देहांत किस स्थान पर और किस त्योहार के दिन हुआ था? जवाब, गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 ईस्वी होली के त्योहार के दिन। सवाल 1745, महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार गोगुंदा में ही किया गया, वहां उनकी स्मृति में कितने खंभों की भव्य छतरी बनी हुई है? जवाब, 8 खंभों की छतरी गोगुंदा। सवाल 1746, अपनी मृत्यु से ठीक पहले महाराणा उदय सिंह ने अपनी भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर किस अयोग्य पुत्र को मेवाड़ का अगला राणा घोषित कर दिया था जिससे उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हुआ? जवाब, जगमाल जगमल को। सवाल 1747, उदय सिंह द्वारा जगमाल को राजा बनाए जाने के फैसले का मेवाड़ के राष्ट्रभक्त सामंतों जैसे ग्वालियर के रामशाह तोमर और जालौर के अखिराज सोनगरा ने क्या विरोध किया? जवाब, उन्होंने इस अनुचित फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया और गोगुंदा की शमशान भूमि पर ही मेवाड़ के सच्चे हकदार का राजतिलक करने का निर्णय लिया। सवाल 1748, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा की पावन धरा पर उदय सिंह के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद मेवाड़ के सामंतों और जनता ने मिलकर किस महान वीर का राज्याभिषेक राजतिलक किया था? जवाब, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। सवाल 1749, महाराणा प्रताप का यह आकस्मिक राज्याभिषेक इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है जिसे मेवाड़ की लोकतांत्रिक चेतना का प्रतीक माना जाता है? जवाब, राजमहलों की क्रांति रेवोल्यूशन ऑफ द पैलेसेस। सवाल 1750, चित्तौड़ के तीसरे साके 1568 के समय जब वीरांगना फूल कंवर ने जौहर किया तो उनके साथ फत्ता सिसोदिया की माता ने भी इस बलिदान में भाग लिया था, उनका नाम क्या था? जवाब, साजा बाई। सवाल 1751, अकबर ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान राजपूतों के किस बड़े तोपखाने के कमांडर को अपनी कूटनीति से तोड़ने का असफल प्रयास किया था? जवाब, दुर्ग के भीतर के तोपची और बारूद विशेषज्ञों को। सवाल 1752, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके को मेवाड़ के इतिहास का सबसे मार्मिक मोड़ क्यों माना जाता है? जवाब, क्योंकि इसके बाद मेवाड़ की सदियों पुरानी राजधानी चित्तौड़गढ़ हमेशा के लिए छिन गई और संघर्ष का केंद्र पूरी तरह अरावली की पहाड़ियों में स्थानांतरित हो गया। सवाल 1753, कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के किस प्रसिद्ध राठौड़ राजवंश के परिवार में हुआ था और उनकी प्रसिद्ध बुआ कौन थी जो कृष्ण भक्ति के लिए अमर है? जवाब, मेड़ता के राव जयमल के भाई आससिंह के घर प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत मीराबाई कल्लाजी की बुआ थी। सवाल 1754, कल्लाजी राठौड़ की मंगेतर कमधज जी की मंगेतर का नाम क्या था जो युद्ध के बाद उनकी चिता के साथ सती हो गई थी? जवाब, शिवगढ़ की राजकुमारी कृष्णा कंवर। सवाल 1755, अकबर ने इस्लामाबाद का निर्माण करवाते समय मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर क्या विशेष आवरण डलवाया था? जवाब, भैंसे और गाय की खाल से ढके हुए मोटे चमड़े के छप्पर। सवाल 1756, इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रक्षकों की वीरता के बारे में क्या लिखा है? जवाब, उसने लिखा कि राजपूतों ने इतनी बहादुरी से दुर्ग की रक्षा की कि मुगलों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सवाल 1757, जयमल राठौड़ वास्तव में कहाँ के शासक थे जिन्हें शेरशाह सूरी और बाद में मालदेव के संघर्ष के बाद चित्तौड़गढ़ में शरण और सम्मान मिला था? जवाब, मेड़ता के। सवाल 1758, चित्तौड़गढ़ के भीतर कत्लेआम के आदेश के बाद अकबर ने दुर्ग की किस प्रसिद्ध धार्मिक इमारत या कलाकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था जो आज भी सीना तानी खड़ी है? जवाब, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ। सवाल 1759, महाराणा उदय सिंह के शासनकाल का अंत किस वर्ष हुआ और उनका कुल शासनकाल कितने वर्षों का रहा? जवाब, वर्ष 1572 में अंत हुआ। उन्होंने लगभग 32 वर्षों 1540-1572 तक शासन किया। सवाल 1760, उदय सिंह की मृत्यु के बाद अयोग्य जगमाल जब गोगुंदा से नाराज होकर भागा तो वह सीधा किस मुगल बादशाह की शरण में चला गया था? जवाब, अकबर की शरण में। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दी थी। सवाल 1761, अकबर ने जगमाल को महाराणा प्रताप के खिलाफ भड़काने के लिए बाद में कहां का आधा राज्य सौंप दिया था जहां वह सिरोही के राव सुल्तान के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? जवाब, सिरोही का आधा राज्य दतानी के युद्ध 1583 में जगमाल मारा गया। सवाल 1762, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जयमल राठौड़ के घायल होने पर दुर्ग के किस पोल पर राजपूतों की अंतिम कूटनीतिक और रणनीतिक बैठक हुई थी? जवाब, राम पोल के भीतर बने कक्षों में। सवाल 1763, वर्तमान वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से फतेहनामा चित्तौड़ का ऐतिहासिक महत्व किस रूप में बार बार पूछा जा रहा है? जवाब, ये साबित करने के लिए कि अकबर ने धार्मिक कट्टरता के तहत चित्तौड़ में कत्लेआम को सही ठहराया था। सवाल 1764, कल्लाजी राठौड़ की याद में प्रतिवर्ष राजस्थान के किस अंचल में बहुत बड़ा मेला और पूजा का आयोजन किया जाता है? जवाब, वागड़ अंचल डूंगरपुर बांसवाड़ा और मेवाड़ में जहां उन्हें कल्याण जी भी कहा जाता है। सवाल 1765, संपूर्ण रूप से समीक्षा की जाए तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका आने वाले समय में किस महान राष्ट्रभक्त की मुगलों के खिलाफ आजीवन न झुकने वाली नीति की आधारशिला बना? जवाब, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता नीति की। तीसरे साके के समय शासक की उपस्थिति का भ्रम
आयोग का जाल। वर्ष 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तब महाराणा उदय सिंह ने दुर्ग के भीतर रहकर केसरिया का नेतृत्व किया और वीरगति प्राप्त की। ट्रैप से बचने का तोड़, ये सरासर गलत है। आरपीएससी अक्सर छात्रों को भ्रमित करता है। ध्यान रहे कि तीसरे साके के समय महाराणा उदय सिंह दुर्ग में मौजूद नहीं थे। वह सामंतों की सलाह पर सुरक्षित पहाड़ियों में चले गए थे। दुर्ग की रक्षा और केसरिया का नेतृत्व जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया ने किया था। 2. अकबर की उदारता और मूर्तियों का क्रोनोलॉजिकल ट्रैप। आयोग का जाल। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से खुश होकर उनकी मूर्तियां दिल्ली के लाल किले पर लगवाई थी, जिन्हें शाहजहां ने हटवाया। सत्य तथ्य, इस एक वाक्य में 3 जाल हैं। पहली बात, मूर्तियां दिल्ली नहीं बल्कि आगरा के किले पर लगवाई गई थी। दूसरी बात, इन्हें शाहजहां ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने हटवाया था। परीक्षा में इन नामों को बहुत बारीकी से देखें। अकबर का आक्रमण 1567-68 ईस्वी, चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। महाराणा उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में गए। दुर्ग के रक्षक राव जयमल राठौड़ मीरता और रावत फत्ता सिसोदिया केलवा। अकबर की बंदूक संग्राम बंदूक से जयमल के पैर में गोली लगी। 4 हाथों वाले देवता वीर कल्ला जी राठौड़ ने घायल चाचा जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा। दोनों भैरवपोल के पास शहीद हुए। चित्तौड़ का तीसरा साका 25 फरवरी 1568, फत्ता सिसोदिया ने रामपोल पर केसरिया किया। उनकी पत्नी फूल कंवर ने जौहर का नेतृत्व किया। क्रूर कत्लेआम। अकबर ने दुर्ग फतह के बाद 30,000 निर्दोष नागरिकों के कत्ल का आदेश दिया और फतहनामा जारी किया। सम्मान। अकबर ने जयमल फत्ता की गजारू मूर्तियां आगरा किले के द्वार पर लगवाईं। उदय सिंह का देहांत 28 फरवरी 1572, होली के दिन गोगुंदा में। वहीं 8 खंभों की छतरी है। राजमहलों की क्रांति 1572, सामंतों ने अयोध्या जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज तिलक किया।